नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में मैं आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है समय। बच्चों कहते हैं समय जीवन में सबसे मूल्यवान होता है और यही एक ऐसी वस्तु है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। अर्थात बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े व्यक्ति, बड़े ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मुल्क का राजा हो, प्रजा हो या कोई साधारण आदमी, सभी व्यक्ति समय के बंधन में बंधे होते हैं। अर्थात समय के अनुसार ही उनको अपने कार्यों को करना होता है और समय किसी भी व्यक्ति के लिए इंतज़ार नहीं करता। यह समय कभी हमारे अनुकूल होता है तो कभी हमारे प्रतिकूल। इसीलिए हमें हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए और साथ ही साथ उसके महत्व को भी समझना चाहिए। जो व्यक्ति सदा समय के साथ चलता है वह अपने जीवन में सदैव सफल होता है। जिसका कदम समय के साथ मिला है, समय उसी के लिए प्यारा हो जाता है। इतिहास हमें यह बतलाता है कि जो भी व्यक्ति समय के साथ चले उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त हुई, और जिन्होंने समय की कद्र नहीं की, समय उनका कद्र नहीं करता। तो उसी संदेश को लेकर बच्चों यह कविता लिखी गई है, जिसके कवि ने यहाँ बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि समय कितना मूल्यवान है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं समय कविता, जो आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ संख्या 6 है। देखते हैं क्या है और कवि ने हमें आगे क्या बतलाया है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। अर्थात हम कितना भी प्रयास कर लें, समय को हम कभी रोक नहीं सकते और न समय हमारे लिए रुकता है। चाहे भीषण आंधी आए या तूफान आए, समय किसी के लिए नहीं झुकता है। अर्थात सबको समय से हारना पड़ता है। हम समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वो कभी नहीं हाथ आता। कवि आगे कहते हैं कि हमें समय के साथ चलना है। अर्थात हम यदि समय के साथ चले तब क्या होगा, समय हमें बिल्कुल हमारे साथ होगा। और क्योंकि समय किसी के लिए भी साथ नहीं आता, और जो एक समय बीत जाता है वह जीवन में फिर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कवि कह रहे हैं हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। आगे समय के महत्व बताते हुए कवि कहते हैं, टूट डाल से पात गया वह पुनः कहाँ जुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अर्थात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो समय बीत गया है वह पुनः नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी वृक्ष से पत्ते अगर गिर जाएं तो वह पुनः वृक्ष में नहीं जुड़ पाते। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, समय को हम जो है वो रोक नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला वह समय उसी का प्यारा। कवि कह रहे हैं कि समय सदा बलवान रहा है। हमेशा समय जो है वो शक्तिशाली रहा है, चाहे वो पुराना समय हो या आज का। और हर व्यक्ति को समय से हार मिलती है, यानी उसे हारना ही होता है। आगे कहते हैं कवि कि जिसका समय से कदम मिला, जिस व्यक्ति ने समय के साथ कदम मिलाया
समय उसी का प्यारा हो गया, अर्थात उसका समय यानी उसका जो वक्त है वो अच्छा हो गया। यानी व्यक्ति जो है समय के अनुकूल होकर अपने ज़िंदगी के समय को यानी सुख के समय को बढ़ा सकता है, अच्छा बना सकता है। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे कवि कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के पहले हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, अर्थात हमें समय के पूर्व जाकर अपनी सोच बनानी चाहिए। और जो ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात जो अपनी सोच को समय के आगे रखते हैं, समय के साथ चलकर उसके अनुकूल कार्य करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। आगे देखें अंतिम पैराग्राफ बच्चों। इतिहास सिखाता है हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। ये तो इतिहास जो है हम यह सिखलाता है कि हमें समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? इतिहास को, अगर पुरानी बातों को हम देखें फिर से याद कर कर, पुराने के अतीत में हम अगर जाएं तो हमें पता चलेगा कि समय हमेशा सदा हमें चलना सिखाता है और हमको जीवन जीना सिखलाता है, अर्थात जीवन जीने की कला जो है वो हमें समय ही प्रदान करता है, वक्त। कभी ना दिशा बदलना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़कर कभी भी मार्ग को ना बदलना, यह समय कहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जीवन में जो एक समय आ जाता है वो फिर दोबारा नहीं आता, फिर नए नए हमें राह मिलती है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। आगे देखते हैं। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे कवि कहते हैं कि हमें समय के दरिया में बहना है। दरिया का अर्थ होता है नदी। बच्चों हमें समय के दरिया में बहना है और जीवन क्या है? एक नदी के समान है जो निरंतर बहती रहती है, अर्थात मैंने यहाँ नदी कहा, जीवन एक जो है मोती के समान है। उस जो हमें जीवन जो है समय रूपी दरिया में जब हम बहते हैं तो हमें जीवन रूपी मोती प्राप्त होती है। इसीलिए हमें सदा समय रूपी दरिया में गोते लगाकर निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे देखें बच्चों, आगे की पंक्ति। आगे बच्चों, साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। आगे राम कुमार वर्मा जी हमें बताते हैं कि साथ समय के वर्षा आती, वर्षा ऋतु जो होती है यानी प्रकृति भी जो है समय के अनुकूल ही अपना व्यवहार करती है, समय के अनुसार ही चलती है, अर्थात प्रकृति भी जो है समय के अनुसार ही चलना पड़ता है उसे, मौसम भी उसी के अनुकूल चलते हैं। तो साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। इसीलिए कवि कहते हैं कि समय मौसम भी जो है एक निश्चित समय पर आते हैं, वर्षा ऋतु एक निश्चित समय पर आती है और गर्मी भी एक निश्चित समय पर ही आते हैं। आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। और कहते हैं कि समय पर ही शीत ऋतु भी आता है और एक निश्चित समय पर बसंत ऋतु, यानी जब उन मौसमों का समय होता है तभी वहाँ समय यानी वो मौसम आते हैं। आगे देखें। समय इशारा जब करता है तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे कभी कहते हैं कि चाहे हम समय जब इशारा करता है, अर्थात जब समय यह चाहता है कि मौसम बदले तभी ऋतु चक्र अपना जो गति है परिवर्तन करती है, और हम कितना भी प्रयास कर लें
इस बहते हुए यानी प्रवाहित समय को हम नहीं रोक पाते। आगे देखिए बच्चों, जो क्या कवि कह रहे हैं, कितने योद्धा हुए धरा पर समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को समय बना अंगारा। कहते हैं यह समय ही जानता है कि उसके काल में कितने योद्धा, बड़े बड़े वीर पराक्रमी समा गए और समय ने उन सब को नष्ट किया। लेकिन जब समय निकल गया तो बड़ा से बड़ा आंधी तूफान भी गुजर जाता है और कभी कभी यही समय अंगारे की तरह हमें जलाने को भस्म करता है। अर्थात अंगारा का अर्थ यहाँ कवि का कहने का यह है बच्चों, यह जो समय है कभी हमारे लिए बहुत विपरीत हो जाता है, बहुत कष्टकारी होता है और हमें इसे झेलना पड़ता है। आगे देखें बच्चों, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं मुड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि समय के आगे ब्रह्मांड में यानी इस पूरी पृथ्वी में समय के आगे कोई भी तूफान, कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। यानी अगर हम समय के अनुसार अपने कार्य करें तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हम हरा सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान टिकता है और कितना भी प्रयत्न हम कर लें समय नहीं रुकता है। देखा बच्चों आपने, इस कविता में जो कवि ने है वो बड़े ही सुंदर शब्दों के माध्यम से समय के महत्व को बताया है, दर्शाया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में कई जो हैं वो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी अर्थ आपको समझने होंगे, जानना होगा। मैं आपको एक एक करके उनका शाब्दिक अर्थ समझा रहा हूँ और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे वह है भीषण। भीषण का अर्थ होता है बच्चों भयानक, विकट, ठीक है। उसके बाद जो मुझे लग रहा है बच्चों आपको जो कठिन होगी शब्द समझने में, वह है पात। पात का अर्थ होता है पत्ते। फिर आगे जो है बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली। फिर जो शब्द है बच्चों इतिहास, इतिहास तो आप जानते ही हैं, बीता हुआ समय जिसे हम कहते हैं। उसके बाद मुक्ता का अर्थ होता है मोती, है ना बच्चों, मुक्ता का क्या अर्थ होता है, मोती। आगे की पंक्तियों में अगर हम देखें तो जो 7 समय के वर्षा आती, यानी वर्षा तो आप समझ रहे हैं, वर्षा ऋतु शीत ऋतु होती है, शीत मौसम ठंडी का, जाड़े का जो होता है। बसंत भी एक ऋतु है, आपने पहले 12 मासा पाठ में पढ़ा है उसके विषय में। कितने हुए योद्धा, योद्धा का अर्थ होता है एक बड़ा वीर पराक्रमी। और अंत में दिया है तूफान, तूफान ब्रह्मांड का अर्थ होता है पूरी पृथ्वी। और अंत में है जो बच्चों तूफान, तूफान का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा आंधी यानी समस्याएं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको बताना चाहूँ, आप इस कविता को अपनी कॉपियों में लिखकर याद करेंगे। मैं इसका PDF रूप आप तक पहुँचा दूँगा, आप कठिन शब्दों को भी लिखेंगे। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों को की चर्चा, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं फिर आपसे मिलूँगा एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।